उदाहरण 20 में क्या है देख लेते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं हम लोग। उदाहरण 20 में है 1 नंबर में 2 पर पावर 2/3, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग गुना बोलेंगे, ठीक है। गुना 2 पर पावर 1/3। तब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 पर पावर इतना है गुना 2 पर पावर इतना है, इसमें हम देखेंगे आधार सेम है। आपको याद होगा इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको घात बोलते हैं ना। कोई भी संख्या है इस रूप का है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना। और इसको बोलते हैं घात। घात बोलो, घातांक बोलो, है कि नहीं। तो जब आधार सेम रहे, आधार क्या रहे, सेम, एक जैसे रहे, तो जो पावर है वो जुड़ेगा, घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आधार वही रहेगा और घात जुड़ जाएगा, यानी 2/3 को हम जोड़ेंगे 1/3 के साथ, दोनों पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। ऐसा समझ में, इतना तो पता है ही। जैसे कि अगर आप लोग को दिया हुआ रहे 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 अगर कर देंगे तो क्या करोगे, 2 पर पावर 5 कर दो कि नहीं सीधा, क्योंकि दोनों ही 2 है और पावर अलग अलग है कि नहीं। आधार एक जैसे रहे, पावर कुछ भी रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे, है ना। क्यों छोड़, मतलब चलो, तो इस तरह से क्या हो गया, ये हमारा पावर जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो, चूंकि यहाँ जो है ये हर एक जैसा है कि नहीं, तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 जोड़ 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 पर पावर 3/3 हो जाएगा। और हम जानते हैं 3/3 का मतलब 3 का 3 और 3 का 3, 1/1 का मतलब 1 हो गया, है कि नहीं। अर्थात ये हो जाएगा 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, ठीक है नहीं। उसी तरह से हम इसमें देखेंगे तो 1/3 पर पावर 5 है और इस पूरे पर पावर 4 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है 1 पर भी पावर होगा और 3 पर 5 पर भी पावर 4 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 का पावर 4 बटा में 3 का पावर 5 है और इसके ऊपर भी पावर 4 लग जाएगा, है ना। पूरे पर पावर 4 है मतलब ऊपर और नीचे दोनों पर पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 4 का मतलब 1 ही हो जाएगा। 1 का पावर 4 मतलब 4 ठो 1 को गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम इसमें देखेंगे 3 पर पावर 5 है और पूरे पर पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा, है कि नहीं। कितना हो जाएगा, ये 4 5 6 20 हो जाएगा, 3 पर पावर 20 हो गया, बस छोड़ दो इसको। अब इसमें हम देखेंगे 7 पर पावर 1/5 है, बटा में है 7 पर पावर 1/3, तो भाग में है कि नहीं। 7 पर पावर 1/5 भागा 7 पर पावर 1/3। तो यहाँ हम देखेंगे आधार जब सेम रहे तो ये पावर क्या हो जाएगा, घट जाता है, यानी 7 का पावर हम क्या करेंगे, 1/5 घटा 1/3 कर देंगे, है कि नहीं। याद करो, जब आधार सेम रहे, है कि नहीं, जैसे a पर पावर m है, भाग करते हैं हम लोग a पर पावर n से, तो आधार हमारा सेम और पावर अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, हमारा पावर घट जाएगा, m घटा n कर देते हैं। तो ऐसे ही 7 पर पावर 1/5 भागा 7 पर पावर 1/3 है, तो हम 1/5 से 1/3 को घटा दिए। क्लियर। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, ये 7। अब हम यहाँ देखेंगे, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ देखो, हर हमारा अलग अलग है, तो दोनों गुना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस गुना करते हैं, 3 का 3 घटा 5 का 5। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा, तो 2/15 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ चूंकि हम लोग क्या करते हैं 5 से घटाते, 5 का चिन्ह घटा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, घाटा लग जाएगा। यानी कि 7 का पावर हो जाएगा घटा 2/15 हो जाएगा, है ना। इस तरह से हो गया। अब एक और बात, आप चाहो तो इसको जो है माइनस में रहने दो, या नहीं तो माइनस को आप हटा सकते हो। माइनस को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो माइनस को हटाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस के लिए 1 हम लोग ऊपर लिखते हैं और 7 का पावर 2/15 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। या नहीं तो आप यहीं तक इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर में है 13 पर पावर 1/5 गुना 17 पर पावर 1/5। यहाँ हम देखेंगे आधार अलग अलग है और पावर सेम है। जब पावर घात एक जैसा हो और आधार अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, आधार को गुना कर देते हैं। यानी 13 और 17 को हम गुना कर देंगे और पावर 1/5 रह जाएगा, है कि नहीं। तब गुना तो करना आता ही होगा। 17 तिया 51 का 1 हाथ में रहा 5, 17 का 17, 17 और 5, 17 5 22 हो जाएगा। यानी 221 हो गया। 221 का पावर 1/5 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, एकदम वेरी इजी था। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.4 भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।